पिछले वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाने वाली याचिका को बेंच के द्वारा अर्जेंट बेसिस पर सुनने से मना कर दिया गया था। हालांकि वेकेशन बेंच के द्वारा यह भी कहा गया था कि इस मैटर को सीजीआई के द्वारा सुना जाए तो बेहतर होगा, लेकिन कल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के द्वारा इस मैटर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लिस्ट करने से इसलिए मना कर दिया गया कि उनको पहले ही कोर्ट के द्वारा जब अंतरिम जमानत दी गई थी तब उनको यह अधिकार दिया गया था कि वो ट्रायल कोर्ट के सामने जाकर रेगुलर बेल की एप्लीकेशन देकर रेगुलर बेल ले सकते हैं। इसी के कारण उनकी यह बेल एप्लीकेशन टेनेबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी बेल एप्लीकेशन टेनेबल ना होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया। अब इसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में रेगुलर बेल एप्लीकेशन के साथ साथ इंटरिम बेल एप्लीकेशन भी फाइल की गई है, जिसमें उन्होंने 7 दिन का एक्सटेंशन मांगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए केवल 1 जून तक की बेल दी गई थी। इसके बाद उन्हें 2 जून को अपने आप को सरेंडर करना है। अब उनको 2 जून को जेल न जाना पड़े इसलिए उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 दिन का एक्सटेंशन और रेगुलर बेल की एप्लीकेशन की है। इस पर ईडी की ओर से वकील एसवी राजू ने कोर्ट से बेल एप्लीकेशन पर जवाब देने के लिए टाइम मांगा। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सप्रेस मटेरियल है जो एजेंसी के द्वारा कोर्ट को सबमिट करना है और उन्होंने इतने शॉर्ट पीरियड में बेल एप्लीकेशन दी है, तो जो इसका जवाब इतनी जल्दी दे पाना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद केजरीवाल अभी पंजाब चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। क्या इससे उनकी तबीयत पर असर नहीं हो रहा है? वैसे भी अभी वो जेल के बाहर है, तो हमें समय दिया जाना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा ईडी की तरफ से जवाब देने के लिए 1 जून तक का टाइम दिया गया है और कोर्ट के द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका की अगली सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा 1 जून को होगी। अब देखना यह है कि कोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है या ईडी के जवाब में कुछ नया निकल कर आएगा, जिसके चलते दिल्ली के सीएम को फिर जेल रवाना होना पड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं 1 तारीख को क्या फैसला आता है। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसे ही लॉ अपडेट देते रहेंगे।